पिछले एपिसोड में हमने मरियम की कहानी देखी, जिसमें यीशु मरियम को एक नए परिवार में जोड़ता है, यह बताते हुए कि शारीरिक परिवार से अधिक आत्मिक परिवार जरूरी है। आज की कहानी हमें प्रेरित करेगी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। आज हम निकोदेमस नामक एक मनुष्य की कहानी देखेंगे। निकोदेमस के नाम का अर्थ है लोगों को जीतने वाला। इसके विषय में आप यूहन्ना 3 में देख सकते हैं और जैसा वचन बताता है कि वह यहूदियों के सभागृह का सदस्य था और यह भी कि वह यहूदियों का प्रधान है। निकोदेमस यीशु मसीह के बारे में जानता है और वह मानता है कि वह परमेश्वर की ओर से है। वह यीशु मसीह से मिलने रात को आता है, जो शायद अपनी भेंट को गुप्त रखना चाहता हो, पर उसके मिलने का तात्पर्य हम उसके प्रश्न से समझ सकते हैं। हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु मसीह उसकी तारीफ पर जरा ध्यान नहीं देता, पर जैसे यीशु मसीह उसके आने की मनसा जानता है तो वह उसे सीधे जवाब देता है। वचन 3 में यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। यहूदी होने के नाते वह अपने आप को परमेश्वर के राज्य का निवासी समझता था। साथ ही यह भी जानता था कि परमेश्वर के राज्य की पूर्ति यहूदियों के द्वारा होने की थी, पर यीशु मसीह का यह शर्त बताना कि जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु मसीह का यह जवाब विचलित करता है और उसी दुविधा में वह पूछता है। वचन 4 में मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यह एक वास्तविक सवाल है जो वह लोग कहते हैं जो परमेश्वर को धर्म में ढूंढते हैं। मैं इसी धर्म में पैदा हुआ और मरते दम तक मुझे यही धर्म निभाना पड़ेगा। यीशु उसे सरल भाषा में समझाता है। वचन 5 से 8 में यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न करो कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मता है वह ऐसा ही है। यहाँ साफ था कि जो आत्मा से जन्म लेगा उसका संचालन शरीर के आधार पर या शारीरिक मन उसे पूरी तरह समझ नहीं पाएगा, पर इसे समझने के लिए हमें शुरुआत से जानना होगा हम कैसे और क्यों बनाए गए। क्यों के विषय में तो हम पहले से कहते आए हैं कि परमेश्वर के साथ रहने के लिए बनाए गए हैं, तो कैसे बनाए गए हैं वह जानते हैं। उत्पत्ति 2 वचन 7 बताता है, यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। जिससे हम देखते हैं कि पहला शरीर, परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बनाया। दूसरा आत्मा, नथनों में जीवन का श्वास फूंका। तीसरा प्राण, आदम जीविता प्राणी बना। आदम को निर्देश दिया था कि बाग के किसी भी पेड़ का फल खा सकता है सिवाय अच्छे और बुरे ज्ञान के पेड़ का, और कहा था कि अगर वह खाए तो वह निश्चय मर जाएगा। इसे आप उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 16 और 17 में देख सकते हैं। हम देखते हैं कि आदम अपनी पत्नी के साथ पाप करता है। उस समय उसकी आत्मिक मौत हो जाती है, पर शरीर रहता है और वह 903 वर्ष जीवित रहा। आदम के बाद जितनी भी संतान आई यानी मनुष्य जाति, वे भी 3 भाग में थे। शरीर
प्राण और मृतक आत्मा। परमेश्वर के साथ रहने के लिए जरूरी था कि आत्मा का जीवित होना, क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और उसके आराधक भी आत्मिक हो। उद्धार, मोक्ष, मुक्ति और परमेश्वर के राज्य का तात्पर्य यह था कि वह क्या करे कि हमें पापों से छुटकारा मिले और हम परमेश्वर के साथ रह सके। परमेश्वर का उद्देश्य मनुष्य को बनाने का यही था कि वह उसके साथ रह सके, पर मनुष्य ने पाप किया, उसके वजह से वह शैतान का गुलाम हो गया। यीशु निकोदेमस से कहता है कि शरीर ने शरीर को जन्म दिया, जिसका अभिप्राय हमारे वास्तविक जीवन, जहाँ हमारी पैदाइश या परवरिश हुई है, चाहे हम किसी भी धर्म, जाति या समाज से क्यों ना हो, वह हमारा शारीरिक जन्म है। पर परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए अवश्य है कि हमारा आत्मिक जन्म है। आत्मा आत्मा को जन्म दे। मैं परमेश्वर के राज्य में तभी प्रवेश कर पाऊंगा जब मेरी मृतक आत्मा को परमेश्वर की आत्मा पुनः जीवित करेगी। हमारे लिए परमेश्वर की यही योजना थी। यीशु निकोदेमस से कहता है वचन 7 में, अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, क्योंकि यह स्वाभाविक बात है। वचन 10 में यह भी कहता है, तू इजरायलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता। साथ ही वचन 12 में, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम प्रतीति नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर क्या कर प्रतीति करोगे। यहाँ यीशु विशेष उद्देश्य को प्रकट करता है। यह निर्धारित था कि उद्धार नीचे से नहीं, यानी पृथ्वी से नहीं, पर स्वर्ग से प्रकट होगा। यीशु का यह बताना जरूरी है। मनुष्य होकर तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मनुष्य की प्राथमिक जरूरत क्या है, और वह है परमेश्वर के साथ संपर्क में आना, यानी उद्धार तो सिर्फ परमेश्वर के द्वारा मुमकिन है। निकोदेमुस भले ही नहीं जानता हो, पर यीशु भली भांति जानता है, क्योंकि वह कहता है अपने विषय वचन 13 में, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग से है। यीशु का कहना था कि हर एक व्यक्ति उस बीमारी से संक्रमित है जिसे हम पाप कहते हैं। पाप से छुटकारा पाना मनुष्य से मुमकिन नहीं था। यह पाप था जिसकी वजह से आदम की आत्मिक मृत्यु हुई। इसीलिए मनुष्य जाति को उद्धार के लिए जरूरी है आत्मा का जी उठना। यीशु मसीह का मकसद सिद्ध करता है कि उसके आने का कारण यह है कि वह लोगों को पाप से छुटकारा दिला सके। वचन 14 और 15 में, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। इन वचनों में यीशु पुराने नियम से गिनती की कहानी से उल्लेख करते हुए देखते हैं। इजराइल के लोग पाप कर रहे थे और परमेश्वर वहाँ सर्प को भेजता है जो उन्हें डसता है। फिर लोग परमेश्वर से माफी मांगते हैं, तो परमेश्वर मूसा से गिनती 21 वचन 8 से 9 में कहता है, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसे हुए उसको देख ले वह जीवित बचेंगे। मूसा ने पीतल का एक सांप बनाकर खंबे पर लटकाया, तब सांप से डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप को देखा वह जीवित बच गए। आज हमारे लिए वह चिन्ह है कि हम लोग जो पाप के संक्रमित हैं, और हम जब यीशु को देखते हैं जो क्रूस पर हमारे खातिर कुर्बान हुआ, तो हमें पापों से छुटकारा और क्षमा मिलती है। आगे यीशु मसीह उसी को प्रमाणित करने कहता है वचन 16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ साफ तरीके से कहा है, सारे जगत के लिए, न कि सिर्फ इजरायली
या यहूदियों के लिए, पर पूरे जगत के लिए। पर उद्धार मुमकिन सिर्फ उन्हीं के लिए होगा जो उस पर विश्वास करेंगे। पहला, मैं जानता हूँ कि मैं पापी हूँ और मुझे पापों की क्षमा चाहिए और साथ ही छुटकारा, जिससे मैं फिर से पाप का दास न बन सकूं। दूसरा, मैं जानता हूँ कि चाहे जितनी मैं कोशिश करूँ, मैं पाप से छुटकारा नहीं पाऊंगा। मुझे उद्धारकर्ता की जरूरत है। तीसरा, मैं जानता हूँ यीशु मसीह के बारे में कि वह परमेश्वर का एक लौता पुत्र है और मेरे पापों के लिए इस धरती पर आया ताकि मेरे पापों का दंड अपने ऊपर लेने के लिए कोड़े खाए और क्रूस पर बलिदान हुआ और तीसरे दिन जी उठा। चौथा, मैं यह विश्वास करता हूँ कि जिस तरह यीशु तीसरे दिन जी उठा, वैसे ही मुझे मेरे पापों और बुरे आदत से आजादी मिलती है और उसी पुनरुत्थान का सामर्थ मुझे बल देता है एक नए जीवन जीने के लिए, जो पाप से दूर और परमेश्वर के साथ जीने के लिए है। आगे वचन हमारे लिए जरूरी है जो यीशु निकोदेमुस से कहता है, वचन 17 से 21 में। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा हो, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसीलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। पाप हमें भय उत्पन्न करता है कि परमेश्वर नाराज है और हमें दंडित करता है। आज परमेश्वर कहना चाहता है कि यीशु को भेजने का कारण यह है कि पाप से और दंड से दूर करना, पर उससे भी ज्यादा यह है कि परमेश्वर की हम सब के लिए यह इच्छा है कि हम परमेश्वर के साथ रहें और उसके साथ पाए जाएं। जो भय या डर में रहता है वे उस अंधकार को अपना घर बनाता है जो शैतान और दंडित रहने वालों के लिए बनाया गया। पर अगर हम इस सच्चाई को पकड़े कि यीशु मसीह मेरे लिए है न कि मेरे खिलाफ है, तो हम उसके साथ उस ज्योति में रहेंगे जहाँ परमेश्वर रहता है। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहला, जब तक हम नए सिरे से न जन्मे तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं और हमारा उद्धार नहीं हो सकता। दूसरा, यीशु मसीह में विश्वास के बगैर हमारी आत्मा का नया जन्म नहीं हो सकता। यीशु मसीह का क्रूस का कार्य हमें पापों से छुटकारा दिलाता है, जिससे हमारी आत्मा को पुनः जीवित होने का मौका मिलता है। तीसरा, यीशु मसीह हम में परमेश्वर के उद्धार को हमारे जीवन में ले आता है, न कि परमेश्वर के गुस्से को। चौथा, परमेश्वर की चाहत हमारे लिए यह है कि हम उसके साथ जिए, न कि अकेले में। पांचवा, हमारे और परमेश्वर के रिश्ते की बुनियाद उसके प्रेम की है, जो बिना शर्त से वह हमसे करता है। यीशु मसीह का कहना निकोदेमुस से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस कहानी के जरिए आपको भी आपका विश्वास का महत्व समझ आ गया होगा। जरूर इस कहानी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में बांटें और परमेश्वर को उनके जीवन में आशीष होने दें। अगले हफ्ते हम एक विशेष कहानी देखेंगे जो आपके विश्वास का महत्व को बढ़ाएगी।